हाथों से बनाए माता, अपने पति देव को भोजन कराएं, बच्चों को कराएं, बेटियों को कराएं, अपने हाथों से कराना चाहिए, अपने हाथों से प्रसाद बनाना चाहिए, कभी किसी सेवक से नहीं बनवाना चाहिए। वो अलग बात है, कभी मजबूरी हो जाए, वो अलग बात है। इस प्रकार से नंद यशोदा मैया जो है, कभी भी रसोई में जो भोजन बनाना होता है नंद बाबा के लिए, तो नंद बाबा के जो भैया हैं, नंद, उपनंद, सुनंद, धनानंद, जितने भाई उनके जो हैं, उन सबके लिए जो प्रसाद मैया कभी बनाती है तो अपने हाथ से ही बनाती है, सेवकों से नहीं बनवाती है। अब देखो जितने भी नौकर चाकर जो थे ना, उन सबको मैया ने कहा कि एक काम करो, मेरे लाला का जन्म हुआ है, पूरे ब्रजवासियों को तुम बांटो और सब दरवाजे पर खड़े हो जाओ। अब जैसे तुमने कभी देखा होगा, जैसे गेटों के नंबर होते हैं ना, 1 नंबर गेट, 5 नंबर गेट, 10 नंबर गेट, ऐसे दरवाजों के नाम होते हैं। ऐसे ही महाराज दरवाजों पर नाम पड़े हुए हैं। अब भैया कहीं तो किसी दरवाजे पर 1 नंबर गेट पर तो भगोने बांटे जा रहे हैं, 2 नंबर गेट पर चमचा बांटे जा रहे हैं, कहीं पर चिमटा फुकना बांटे जा रहे हैं, कहीं पर करैया बांटी जा रही बड़ी बड़ी। अच्छा, जितने बर्तन बांटे जा रहे हैं ना, वो स्टील के नहीं है, सब बर्तन सोने के बांटे जा रहे हैं। आज के समय जैसे हम सबके घर में स्टील का पात्र रहता है, ऐसे ही पहले पीतल और सोना और चांदी, ये 3 चीजें चलती थी महाराज, पीतल, सोना, चांदी। अब ये स्टील चल गई महाराज, पहले चांदी के चलता था, चांदी के, कांसे के, पीतल के, ये पहले बड़ी पवित्र माने जाते थे, तो सोने के बांटे जा रहे हैं वहां पर। अब देखो, आप समझिए सोना किस प्रकार से हमारे देश में रहता था उस समय पर। 2 नंबर गेट पर एक कोई ब्रजवासी गया और वहां लेने गया भगोना, छोटे छोटे भगोना बांटे जा रहे। भगोना जब लेकर के आ रहा था तो एक व्यक्ति आ रहा था इतनी बड़ी कढ़ाई लेकर के, उससे पूछी, क्यों भैया तू कढ़ैया कहाँ से लेके आ रहे हो? अरे भैया 4 नंबर गेट पे कढ़ैया बट रही है। अच्छा, अपना भगोना फेंक के भागो हमारा रास्ता में। बोलो मैं तो कढ़ैया लेके आऊंगा बड़ी वाली। यानी भगोने के सोने की कोई कीमत नहीं, ऐसा समझो। जैसे किसान के घर में गेहूं पड़ा रहता है ना, ऐसा सोना चांदी पड़ा रहता था। आजकल तुमने देखा भी होगा, कहीं पर अगर नींव खुदती है तो वह सोने के भरे हुए कलश भी निकल आते कहीं, वो तभी तो निकलते कि पहले कलश थे भरे हुए सोने के। तो आजकल तो सोने के दर्शन भी नहीं होते महाराज। सोना किसी के पास हो तो महाराज कहने क्या। अच्छा, हमारे वृंदावन राय गुरु जी कहते हैं कि सोना पाने के लिए ना सोना त्यागना पड़ता है महाराज। जैसे सोना कमाना हो ना भैया, वो कई रातें जगता बेचारा, रात भर हिसाब लगाना पड़ता है, कितना घाटा हो गया, किसको कहाँ देने पैसे, कहाँ से लाने, रात भर हिसाब लगाना पड़ता है। यानी रात की नींद त्यागनी पड़ती है, किसके लिए? सोना प्राप्त करने के लिए, गोल्ड प्राप्त करने के लिए। तब सोना आता है घर में भैया, यानी सोना पाने के लिए सोना त्यागना पड़ता है। इतनी मुख्य बात है महाराज। और दूसरी बात ये है, देखना तुम इतनी महंगाई हो जाएगी कभी जमाने में जाकर के, ज्यादा नहीं 25-30 साल बाद ही, कि जिसके गले में अगर सोने का कुंडल, कानों में कुंडल या सोने की माला होगी ना, करोड़पति ही आदमी होगा महाराज, वही पहन सकता है। इतना महंगा आज के समय में 50-60 हजार का तो है। इतनी कीमत बढ़ जाएगी सोने की, हर कोई नहीं खरीद पाएगा, महंगाई इतनी होने वाली। इसीलिए भैया जीवन में व्यक्ति को अच्छा व्यापार, अच्छा बिजनेस, अच्छी पढ़ाई करनी चाहिए। क्योंकि अगर आज का तुमने जीवन संभाल लिया तो तुम्हारा भविष्य भी संभल जाएगा। और आज का जीवन अगर बिगड़ गया ना बच्चों का, देखो जो अभी 40 साल के, 35 साल के जो है या 50 साल के, उनकी तो जिंदगी कट जाएगी, चलो कोई नहीं। और जो 10-15 साल के हैं ना, जब तक वो जवान होंगे तब तक बहुत महंगाई हो जाएगी। फिर तो महाराज आज के समय 25-30 हजार की नौकरी से गुजारा तो हो रहा है कम से कम, फिर तो 1 लाख की नौकरी चाहिए कम से कम। तो इसलिए जो है जीवन को बनाने पर, कैरियर को बनाने पर फोकस करना चाहिए बच्चों को, न कि बिगाड़ने पर। अच्छी पढ़ाई करें, अच्छे मार्क्स से लेकर के आए, मन से पढ़ाई करें, जीवन में संस्कार हासिल भी करें, क्योंकि आध्यात्मिक पढ़ाई होना जरूरी है। सुनील भैया ये गला पकड़, आध्यात्मिक पढ़ाई होना जरूरी है।
ये सांसारिक शिक्षा जो है धन कमाने में आगे बढ़ाती है, हमें धन कमाने में निपुण करती है सांसारिक शिक्षा, लेकिन आध्यात्मिक शिक्षा उस धन को बचाने में, उस धन को और बढ़ाने में निपुण बनाती है। इसलिए आध्यात्मिक ज्ञान होना जरूरी है। अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति कितना भी पढ़ा हुआ है, लिखा हुआ है, उसने लाखों रुपए महीने का कमाता है और उसे आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है, उसे धर्म का ज्ञान नहीं है, तो धीरे धीरे उसका धन वो सब नष्ट हो जाएगा। धीरे धीरे कुछ ही सालों में मैं तुम्हें कितने ऐसे व्यक्ति दिखा दूं जो करोड़ों की संपत्ति वाले थे, लेकिन 2-4 साल में गरीब हो गए, कहीं के नहीं रहे महाराज। क्यों? क्योंकि उनको धर्म का ज्ञान नहीं था। जिसे धर्म का ज्ञान होता है उसका धन बचा रहता है, धर्म का ज्ञान से धन बचा रहता है। और धर्म के ज्ञान में एक ये भी बात आती है कि धर्म करने के लिए भी थोड़ा बहुत धन लगता है, ये भी बात सत्य है। अगर धर्म करना हो तो थोड़ा बहुत धन तो लगता ही है, लेकिन थोड़े बहुत धन से ही हमें ऐसा ज्ञान प्राप्त होता है जिससे हमारा पूरा जीवन, हमारे परिवार का जीवन, हमारे बच्चे, बेटियां, बेटे सब उन्नति की ओर बढ़ने लग जाते हैं और हमें संस्कार प्राप्त हो जाते हैं, जिससे धीरे धीरे मनुष्य कल्याण की ओर बढ़ जाता है और परमात्मा की प्राप्ति करने लग जाता है। इसलिए भैया धर्म पर बढ़ो, धर्म को लेकर के आगे चले। इधर नंद बाबा के यहाँ महाराज एक 90 साल की मैया ने विचार किया कि मैं भी जाऊं जरा बधाई लेने के लिए यहाँ। और 90 साल की मैया ने क्या किया, अपनी बहू से कही, अरे बहू ने कि मेरो शादी वाला जोड़ा निकालियो लहंगा को। बहू ने शादी वाला जोड़ा निकाला और शादी वाला लहंगा निकाल करके मैया के सामने रखा। मैया से कही, मैया कहाँ जा रही हो तुम? अपनी सास से कही, तो कहाँ जा रही हो तुम? अरे मैं नंद बाबा के यहाँ जा रही हूँ, मैंने सुना ना किसी बच्चे ने जन्म लिया है। अब बेटी ने जन्म लिया है कि बेटा ने, तो मुझे पता नहीं। अब मैया ने क्या किया, श्रृंगार कर लिया महाराज, लहंगा इत्यादि पहन करके, और 84 गज को लहंगा हमारे यहाँ तो प्रसिद्ध है महाराज। जो ब्रजवासन जो होती हैं, जब शादी वादी होती है अथवा होली के उत्सव पर जब उत्सव जब आते हैं तब वह 84 गज को लहंगा पहनती हैं। और मैया ने वो लहंगा पहन लिया। अब देखो जवानी की अवस्था में ना व्यक्ति की लंबाई थोड़ी ज्यादा होती है और वृद्ध अवस्था में लंबाई थोड़ी घट जाती है, थोड़ी लंबाई घट जाती है क्योंकि शरीर थोड़ा वृद्ध हो जाता है। इसलिए अब मैया का थोड़ा लहंगा बड़ा बैठ रहा है पहनने में। अब मैया जब रास्ते में चलती है तो कहते हैं सोनी लग रही है, एक तरह से रास्ता साफ हो रहा है लहंगे के द्वारा ही। अब बड़ा लहंगा था थोड़ा पहनने में। और दूसरी बात ये कि मैया ने ऐसा श्रृंगार किया, बहू ने कही कि मैं लगा दूं तुम्हारे फेर लवली वगैरह जो भी होती है सब। ना ना तू मत लगा, मैं खुद श्रृंगार कर लूंगी अपना। मैया ने ऐसा श्रृंगार करो, बहुते तो करवाओ नहीं, क्या वो होठन पे लगाने वाला तो आंखें पे लगा लिया वो, और आंखों वाला वो होठों पे लगा लिया महाराज। अब लगा के महाराज ऐसा श्रृंगार करके मैया चली के महाराज सब देखे मैया ने चांदी की छड़ी ले रखी है। चांदी की छड़ी देखती वही नंद बाबा के महलों के आगे पहुंची तो क्या पाया कि बच्चे तो उत्सव मना रहे हैं। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, हाथी दीने घोड़ा दीने और दीनी पाल की। कौने दीने हाथी घोड़ा, कौने दीनी पाल की, बूढ़े को हाथी घोड़ा बालकन को पाल की। बूढ़े को बच्चों को हाथी घोड़ा, बूढ़े को पाल की। इस तरह से उत्सव मना रहे हैं। और वहीं पे पहुंच गई मैया। और कुछ ब्रजवासियों ने क्या किया, नंद बाबा से कही एक काम करो, बोले क्या कि हमें तुम 2 कुंटल तो दे दो मिश्री। ठीक है भैया ले जाओ। और एक काम करो 4 कुंटल दे दो माखन। कोई बात नहीं भैया, 9 लाख गायें का बात की कमी थोड़ी है। नंद बाबा ने दे दिया। जब नंद बाबा ने दे दिया तो उन्होंने क्या किया कि उस माखन में उस मिश्री को पिसवा करके बूरे जैसा बनवा लिया और उसमें मिला दिया। और उसमें मिला करके छोटे छोटे 50-50 ग्राम के गोलासे बना लिए महाराज। और ऐसे एक दूसरे की ओर फेंक रहे हैं और दूसरा आदमी अपने मुख से ऐसे लपक लेता है वो गोले को और खाता है महाराज।
वो उसके मुख की ओर फेंक रहा है, वो उसके मुख की ओर फेंक रहा है। गोले बने हुए छोटे छोटे 100-100 ग्राम के, 50 ग्राम के। अब मैया आई, छड़ी टेकती गई वहीं पे। मैया बोली, लाला कहा भयो? एक ब्रजवासी के मन में शरारत आ गई, बोलो मैया को पहले करवाओ मोमी हो। अब ब्रजवासी ने कही, मैया दोबारा पूछ। अरे लाला कहा? जैसे कही कहा, गोला तक के मारा। और मैया के मुख में दांत तो है ना महाराज, सीधो गोला मुख में होकर के पेट में गयो गट्ट देसी ना। हम मैया ने जैसे गोला खाया माखन को, मैया बोली, लाला ये तो बड़ो मीठो है। कहा भयो तो बता दे। अरे मैया अभी ना समझी, अरे नंद बाबा क्या लाला ने जन्म ले लिया है। और मैया तो इतनी खुश हुई, मैया ने महाराज छड़ी ऐसा उठा के हाथों में खूब जोर जोर से नाची महाराज, बड़ा उत्सव मनाया। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं कि नंदस्त्रात्मज उत्पन्ने और जात अहलादो महामनः आहुय विप्रान वेदज्ञान स्नातः शुचिर्लंकृतः। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, आहुय विप्रान वेदज्ञान स्नातः शुचिर्लंकृतः। जितने वेद पाठी ब्राह्मण थे ना, सुनील भैया न इको कम करो, समझ में नहीं आ रहा है। जितने भी वेद पाठी ब्राह्मण थे ना, उन सब ने क्या किया, उन्होंने जो वेद के द्वारा जो यज्ञ कर रहे थे ना इतने समय से, उन सबको बुलाया नंद बाबा ने, आओ ब्राह्मण आओ। महाराज नंद बाबा सबके चरणों में मस्तक झुका रहे हैं, सिर टेक टेक करके प्रणाम कर रहे हैं। बोले भैया तुम सब ब्राह्मणों की कृपा थे, मेरे यहाँ पर 75 साल की उम्र में लाला ने जन्म ले लियो, मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ। तुम सब ब्राह्मणों की कृपा भई, तुम सब संतों की कृपा भई। आहु ये विप्रान वेद ज्ञान, बुला करके स्मरण करता है, सुचिरलम करता है। उनको बुला करके नंद बाबा ने उनको आभूषण पहनाए, सोने के, चांदी के, हीरे की अंगूठियां, ऐसे नंद बाबा ने श्रृंगार किया ब्राह्मणों का बुला करके, और उनके मस्तक झुका करके उनको प्रणाम करके वहां से विदा किया। और क्या किया नंद बाबा ने, जितने भी 7 जो ऋषि थे ना, जो उन ब्राह्मणों के जो गुरुदेव थे, उन गुरुजी को बुलाया। उन 7 गुरुजी को बुला करके 7 तिल के पहाड़ बनाए। एक पहाड़ का समझो कितना ऊंचा था, कम से कम 100 मंजिल का मकान किसी का हो। इतना बड़े बड़े पहाड़ बना करके 7, और सोने की चादर से ढक करके नंद बाबा ने उन 7 ऋषियों को दान में करे। इतना दान किया। और क्या किया, धेनु नाम न्यूते प्रासादः, यानी 2 लाख गाय, 9 लाख में से 2 लाख गाय छांट करके बढ़िया बढ़िया दूध देने वाली, और एक प्रकार से बड़ी सुंदर गाय, ज्यादा दूध देने वाली पवित्र गाय और स्वस्थ गाय छांट करके 2 लाख गाय उन ब्राह्मण को दान करे। इतना दान नंद बाबा ने किया। और जितने ब्रजवासी थे, जितने लोग आए थे बधाई लेने के लिए, किसी को भगोने, कटोरे, चमचे, न जाने क्या क्या महाराज नंद बाबा ने बांटे, वस्त्र बांटे, सोने के सितारे लगे हुई साड़ियां बांटी नंद बाबा ने। इतना दान किया नंद बाबा ने। और देखो इतना दान करने वाला शायद ही कोई संसार में हो उस समय पर। और इतना दान जब किया ना, तो कुबेर महाराज जो स्वर्ग में रहते हैं ना, इंद्र देवता के यहाँ पर जो कुबेर रहते हैं, उन कुबेर जी की भी मति बुद्धि भी चकित रह गई। इतना दान कहाँ से कर रहे हैं कि घनश्याम कुबेर जो इतना दियो, कि नंद कछु कितना जो दियो, घनश्याम कुबेर की मत बोरी, कि नंद कछु कितना जो दियो, घनश्याम कुबेर की मत बोरी, देखत ही सब लुटाए दियो, नहीं कहीं बचिया पछिया न पिछोरी। अब देखो नंद बाबा के मन में कितना आनंद है, इतनी खुशी है कि नंद बाबा सोच रहे हैं कि जिस बिस्तर पे मैं सोता हूँ ना, वो भी लुटा दूंगा, आज कुछ भी नहीं छोड़ूंगा, सब लुटा दूंगा मैं लाला की खुशी में। और भैया एक तरफ से तो वो दान कर रहे हैं, दूसरी तरफ से स्वयं
लक्ष्मी माता उनके कोष में धन में आकर के बैठ गई और इतना ही धन बढ़ता चला जा रहा है। जितना वो लुटाते हैं उससे दूना बढ़ जाता है। कोषागार में कक्ष उसमें धन बढ़ता चला जा रहा है। अब तो मैया जब धन को बढ़ा रही हैं और नंद बाबा इधर दान करें तो कुबेर महाराज भी चकित रह गए। कुबेर जी सोचने लगे भाई इतना धन कहां से आया इनके पास, इतना कैसे लुटा रहे हैं। कुबेर जी ने जाकर के जब इंद्र से पूछा तो इंद्र ने कहा ये साक्षात भगवान है। जो साक्षात भगवान जहाँ कहीं विराजमान हो जाए, जहाँ पर भगवान की पूजा है, जहाँ भगवान को सिरमौर बना करके सिर पर विराजमान किया जाता है, वहाँ धन की, अन्न की, वस्त्र की, घर की, किसी भी चीज की कमी नहीं रह सकती है।